देखो ये वही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में 100% यहीं से आएंगे। फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो फिजिक्स पेपर का, तो ये क्वेश्चन जरूर तैयारी कर लीजिएगा भाई साहब। अगर ये क्वेश्चन तैयारी नहीं करेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं परीक्षा के बाद, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में सेट किए गए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे आइए कि यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए देखे गया है। भाई साहब जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, जल्दी से। इसको हल्के में मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। इसको अगर इग्नोर किया तो परीक्षा के बाद आप लोग याद करेंगे कि काश गुलशन सर बता रहा था, मैं तैयारी नहीं कर पाया। आप बहुत पछताने वाले हो। तो पछताने से अच्छा है कि आप ये क्वेश्चन देखिए अभी और इसको जल्दी तैयारी कर लीजिए। और अगर तैयारी पहले से कर लिया है तो यहाँ पे मिलान कीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले से तैयारी किए हैं या नहीं। और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से परीक्षा से पहले कीजिए। आपके लिए सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं और यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखे जाएंगे भाई, यहीं से पूछा जाएगा। इसको तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आइए यहाँ पे देखिए और ये सारे क्वेश्चन तैयारी कर लिए। यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं कि विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करना है, गॉस के प्रमेय को लिखना है, उसे प्रमाणित करना है। तो विद्युत फ्लक्स लिखा, चित्र यहाँ पे प्रूफ किया, फिर गॉस के थ्योरम यहाँ पे लिखा, नियम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह प्रूफ किया, बहुत शॉर्टकट है, छोटा है, ठीक है। फिर बायो सावर्त यहाँ पे लॉ इसको करना है। सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जल्दी से धारावाही वृत्ताकार में इसको कर लेना है, ठीक। और दिखाते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। देखिए विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, एक विद्युतीय द्विध्रुव अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये सूत्र आएगा, ठीक है, ऑप्टिक्स से है, जल्दी से इनको तैयारी कीजिएगा, ठीक। और दिखाते हैं आपको, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। देखिए एक गोलीय सतह के लिए ये वाला भी कर लीजिएगा, ये सूत्र है, ठीक है, देख लीजिएगा। मॉडल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह एगो आएगा, इससे भी। और यहाँ पे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण यानी टार्को यानी टाउ जिसको कहते हैं, टार्को भी कहते हैं, ठीक है, या टार्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसको जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। गॉस प्रमेय यहाँ पे करना है, गॉस थ्योरम। इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तारित समरूप आवेशित पतले सीधे तार के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत तीव्रता का सूत्र यहाँ पे निकाल देना है लास्ट में, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनेगा और इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं। देखिए किरचॉफ लॉ, इसको तैयारी नहीं किया तो भाई बहुत पछताने वाले हो। किरचॉफ लॉ, इनका दोनों नियम कर लेना और इन नियम की सहायता से हीट स्टोन ब्रिज यानी सेतु का व्यंजक प्राप्त कर देना है। देख लो इस तरह से फर्स्ट नियम होगा, सेकंड नियम इस तरह से होगा और हीट स्टोन ब्रिज के लिए इस तरह बनेगा डायग्राम और यहाँ पे आंसर इस तरह से लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। बायो सावर्त लॉ जल्दी से तैयारी कीजिएगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। मैं यहाँ पे बहुत इजी वे में निकाल दिया हूँ, ठीक है। और दिखाता हूँ चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक ना। और दिखाते हैं आपको। देखिए किरचॉफ लॉ ये तो हम हो गया बता दिए, ठीक है। इस हीट स्टोन ब्रिज के लिए इस तरह से बनाइएगा, ये फॉर्मूला आएगा। साइक्लोट्रॉन भी कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादातर नहीं है पूछा जाता है। इस तरह साइक्लोट्रॉन का बनेगा और यहाँ पे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे रिपीट हम इसलिए किया है कि इंपॉर्टेंट किसी कारण बच्चे की तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए और भी दिखाते हैं, आप रुकिए थोड़ा सा। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। एगो में था विद्युत तीव्रता, एगो में है विद्युत विभव, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग है, चित्र भी अलग बनेगा। चलिए देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमिटिविटी यहाँ पे जो है पराविद्युतता वाला। संधारित्र क्या है, यौगिक पराविद्युतता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता व्यंजक प्राप्त करना। इस तरह चित्र बनेगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे देख सकते हो। ये तो बता दिए, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देख सकते हो। और यहाँ पे संधारित्र के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। और यहाँ पे किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ कर लीजिएगा। गॉस थ्योरम यहाँ पे देखिए इस तरह से है, आवेशित समरूप वाला जो बता दिया अनंत के लिए, ये भी किरचॉफ लॉ है। जल्दी से तैयारी कर लीजिए इनको। विद्युतीय फ्लक्स के लिए गॉस प्रमेय आवेदित करना है, ठीक है। यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे गॉस थ्योरम इस तरह से बनेगा डायग्राम और इस तरह से निकालोगे। बहुत इजी वे में मेरा है, बहुत आसान है, ठीक है, देख सकते हो। और विभव मापी
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बायो सावर्थ इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, तो जल्दी से इनको तैयारी कीजिए। क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, यही वाला सॉल्यूशन हुबहू यही वाला चाहिए, इतना आसान चाहिए, तो इसके लिए एक कोर्स में मैंने दे दिया है, ऐड कर दिया है। इस कोर्स को अगर आप नहीं लिए हैं तो परीक्षा से 1-2 घंटा पहले आप लोग ले सकते हैं, या फिर 1 दिन 2 दिन भी बचा है, या 1-2 घंटा भी आपका परीक्षा बचा है, तो जल्दी से ये कोर्स ले लीजिए। इस कोर्स लेने से आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे खुलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चाहो तो क्यूआर कोड पे डायरेक्ट पेमेंट कटा के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी चीज मिलेगा इस कोर्स में, जैसे आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता, गणित में कुछ नहीं आता, संस्कृत में लाइक आपका केमिस्ट्री पेपर हो गया, इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, जो भी पेपर में आपको कुछ नहीं आता या कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता, सारे चीज आपको इसी में मिल जाएगा। टॉपर का पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लास्ट ऑफर है।